द सिंपल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, चार सिंपल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स की बात करेंगे हम। फिक्स्ड रेशो की बात करते हैं सबसे पहले। सो द रूल फॉर रीइंफोर्समेंट इन अ फिक्स्ड रेशो शेड्यूल इज़ दैट, अब इसमें क्या रूल होता है रीइंफोर्समेंट का फिक्स्ड रेशो में? एक रीइंफोर्सर डिलीवर होता है आफ्टर एवरी एंड रिस्पॉन्स। हमने फिक्स कर दिए, सपोज 20 का स्केड्यूल लगाया है तो 20 रिस्पॉन्स के बाद उसको रीइंफोर्सर मिलेगा ही। इफ़ एन एनिमल विल बिगिन विद अ FR1 schedule which is same to as continuous reinforcement, then the ratio is gradually increased. एनिमल अगर FR1 है तो which is the same as continuous reinforcement, तो रेशो ग्रेजुअली क्या करेगी, इंक्रीज होती जाएगी. द सब्जेक्ट कैन बी ट्रेन टू मेक मैनी रिस्पॉन्सेज फॉर ईच reinforcer. For example, both rats and pigeon will respond for food reinforcement on FR schedule where 100 responses are required for getting a reinforcer. Behavior of these and many other species including monkey, humans on FR schedule has been studied and in all the cases general characteristics of behavior जो है वो similar होता है. After a subject has performed on an FR schedule for some time and has been acquainted with the requirements of this schedule, एक distinctive pattern जो है responding का वो develop होता है. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये पैटर्न बनता है. As figure 6.10 shows, responding on an FR schedule exhibits a stop and go pattern. Animals stop हो जाता है and then go, stop and then go pattern emerge होता है. ओके, फिक्स्ड रेशियो में स्टॉप एंड गो पैटर्न emerge होता है. आफ्टर ईच reinforcer there is a pause in responding that is sometimes called the post reinforcement pause. हर reinforcer को लेने के बाद वो व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्ड करने से थोड़ा सा रुकता है. समटाइम्स इसे पोस्ट reinforcement pause कहते हैं. इवेंचुअली दिस pause gives us way to an abrupt continuation of responding. थोड़ी देर के लिए पॉज करता है, फिर दोबारा से कॉन्टिन्यूएशन होती है रिस्पॉन्स की. वंस रिस्पॉन्डिंग बिगिन्स, सब्जेक्ट टिपिकली रिस्पॉन्ड करता है कांस्टेंट रैपिड रेट पे. नो दैट द स्टीप स्लॉप्स इन द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आर देयर. अंटिल जब तक नेक्स्ट रीइंफोर्सर डिलीवर नहीं होगा वो करता जाएगा प्रेसिंग या कुछ भी पैकिंग, और फिर जब मिल जाएगा तो पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज हो जाएगा. ठीक है, स्टॉप एंड गो पैटर्न है यहाँ पर. Outside the laboratory, perhaps the best example of fixed ratio schedule is piecework method used to pay the factory workers in some company. एक worker operate कर रहा है semi automatic machine पे that makes door hinges, might be paid $10 for every 100 hinges he make. And as I worked in a factory for several summers when I was an undergrad, I had to opportunity to observe the workers who were paid by piece work system. Now their behavior was quite similar to this FR pattern that was shown up in 6.1. 10. Once a worker starts up the machine, he almost always worked steadily and rapidly until the counter on the machine indicated 100 pieces बन गए हैं. इसका एक फ़ायदा है कि little supervision चाहिए यहाँ पर, right? कई सारी स्टडीज़ में जैसे पाया गया है कि पॉज जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है विद बेस्ड ऑन साइज़ ऑफ द रेशो. जैसे पिजन को अगर 20 FR पे डालेंगे तो वो थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर 200 पे डालोगे तो उसका जो है पॉज जो है काफ़ी मिनट लंबा होगा. नाउ सब्जेक्ट्स रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग आफ्टर पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज ये कांस्टेंट ही रहता है रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ रेशो. ऑल्दो विद वेरी लॉन्ग रेशोज, जब ज़्यादा लंबी रेशोज़ होती हैं तो इंटरप्शंस देखी जाती हैं रिस्पॉन्डिंग में ड्यू टू may occur at times other than immediately after reinforcement. ठीक है, आप देखते हैं कि सब्जेक्ट का रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज के बाद कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ रेशो. ऑल्दो विद अ वेरी लॉन्ग रेशो, interruptions in responding may occur at times other than immediately after the reinforcement. रेशो स्ट्रेन हो जाता है बेसिकली
general weakening of responding that is found when large response reinforcer ratios are used. इसके अलावा और फैक्टर्स क्या होते हैं? एवरेज पॉज विल बी शॉर्टर अगर सब्जेक्ट को ज़्यादा फूड मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग ईच रेशियो, एंड लॉन्गर इफ़ द सब्जेक्ट्स मोटिवेशन लेवल इज़ लोअर्ड बाय गिविंग इट फूड बिफोर द एक्सपेरिमेंटल सेशन. तो अगर आपने एक्सपेरिमेंटल सेशन से पहले ही खाना दे दिया तो मोटिवेशन नहीं रहेगी. एवरेज पॉज कम तब भी होगा जब आप फूड की अमाउंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. ये सिडमैन और स्टिबिन्स ने कहा था.